अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू द वीक 9 लेक्चर ऑफ एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपका मिड से आफ्टर मिड फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ेंगे और इंटरफेसेस पढ़ेंगे कि किस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम डिफरेंट इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? एज इट्स नेम सजेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन मोर टॉप लेवल और हाई लेवल की इंफॉर्मेशन जहाँ पर आप क्लास को प्रोवाइड करें। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास इन विच वन और मोर मेथड्स आर डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड। यानी कि ऐसी क्लास जिसमें आपने एक या एक से ज़्यादा मेथड्स डिक्लेयर तो कर दिए मगर उनकी कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की कि वो मेथड करेगा क्या। जब भी आपने किसी क्लास में एक ऐसा मेथड क्रिएट कर दिया है जो कि आपने डिक्लेयर तो किया है, फॉर एग्जांपल इंट सम का एक आपने मेथड डिक्लेयर कर दिया है कि उसके अंदर दो वेरिएबल जाएंगे, मगर वो क्या प्रिंट कराएंगे, किस तरह वो सम कैलकुलेट होगा, वो आपने डिफाइन नहीं किया। तो वो वाली क्लास जिसमें कोई भी मेथड ऐसा क्रिएट कर दिया जिसकी डेफिनेशन नहीं है, तो वो आपके पास क्या बन गई है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। Since they have no definition and cannot be executed, these are called abstract method। क्योंकि उन मेथड की कोई डेफिनेशन नहीं होती तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होते, इसलिए हम उन मेथड्स को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहते हैं। उनके साथ हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं। इफ वी यूज द फाइनल कीवर्ड विद द मेथड वी कैन नॉट ओवरराइड दिस मेथड इन एनी सब क्लास। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी मेथड के साथ सपोज ये फाइनल का कीवर्ड यूज कर देते हैं तो ये फाइनल वाला मेथड जो है ये किसी भी सब क्लास, किसी भी चाइल्ड क्लास में कभी भी ओवरराइड नहीं होगा। If we declare a class as a final, we prevent any subclass from being derived from it। अगर हम अपनी क्लास के साथ फाइनल का कीवर्ड लगा देते हैं तो इस पॉलीलाइन वाली क्लास का कोई भी फीचर जो है इसकी ड्राइव क्लास जो है वो अपने पास इनहेरिट नहीं कर सकती। तो ये फाइनल कीवर्ड की जो स्पेसिफिकेशन है वो मेथड के साथ भी लग सकता है और वो क्लास के साथ भी। अगर मेथड के साथ लग गया तो वो मेथड ओवरराइड नहीं होगा, अगर क्लास के साथ लग गया तो वो क्लास कभी भी ड्राइव नहीं हो सकेगी। ओके, एक सिंपल एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। हमने क्या करना है, जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करनी है उसके पीछे कीवर्ड क्या लिख देना है? एब्स्ट्रैक्ट। अब हमारी वही सेम क्लास एनिमल की जो हम पिछले सारे लेक्चर्स में क्रिएट करते आ रहे हैं, हमने सिर्फ क्या किया है इसके साथ पीछे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दिया जो कि ये बताएगी कि ये क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट है। सेकेंड क्या होगा, इसके अंदर कोई एक ऐसा मेथड एग्जिस्ट करा होगा जो हमने डिफाइन की नहीं किया होगा मगर डिक्लेयर किया होगा, उसके साथ भी हमने कीवर्ड क्या लगा देना? एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड। साउंड वाला मेथड जो है वो हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है। अब इसकी कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी कि साउंड के मेथड ने करना क्या है। इसका क्या मतलब, एब्स्ट्रैक्ट एनिमल की क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो साउंड का हमने क्रिएट करके रख दिया है। इसके अलावा हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया एनिमल क्लास का जिसमें हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल पास कराया है और उसको न्यू स्ट्रिंग के इक्वल करके ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया है। इसी तरह पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का एक और मेथड बनाया और उसके अंदर ये बॉडी देके उसको डिफाइन कर दिया और एक वेरिएबल प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का रख दिया है जो कि यहाँ पर गेट हो रहा है। Okay, abstract class method cannot be private since a private method cannot be inherited and therefore cannot be redefined in the subclass। कभी भी आपका जो abstract method है वो आप private नहीं रखते, हमेशा public रखते हैं। You cannot instantiate an object of an abstract class but you can declare a variable of an abstract class type with the new abstract version of the class animal। You can still write animal the pet is equals to null animal डिक्लेयर अ टाइप ऑफ वेरिएबल। ये क्या किया है, वो ये बताना चाह रहा है इस पूरी स्लाइड में कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना है वो कभी भी आप प्राइवेट नहीं रखते। क्यों प्राइवेट नहीं रखते? क्योंकि फिर सब क्लासेस उसको असेस नहीं कर सकते। आप कभी भी वेरिएबल जो है वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं करा सकते, यानी कि जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको ऑब्जेक्ट आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मगर आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करा सकते हैं और उस वेरिएबल से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्लास है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। If you derive a class from the abstract base class, you don't define all the abstract methods in the subclasses, then the subclass will also be abstract and you won't be able to instantiate any object of the subclasses। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी पेरेंट क्लास यानी कि किसी बेस क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं और वो बेस क्लास ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है,
तो आपको उसके मेथड डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी जो सब क्लास है वो भी ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी और उसके मेथड जो इनहेरिट होंगे वो भी ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएंगे. If the class is abstract, you must use the abstract keyword when you define it, even if it only inherits an abstract method from its superclass. आपकी जो भी क्लास है वो कुछ इनहेरिट करिए अगर सब क्लास से, तो आपने डिफाइन करना है जो आपकी सब क्लास है वो भी कौन सी क्लास है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. एग्जाम्पल दी हुई है जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जिसका नाम क्लास ए है और हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया है. उसके अंदर 2 वेरिएबल्स रखे हैं, इंट एक्स और वाई, और उसके अंदर 3 मेथड्स हमने बनाए हैं, सम के, सब के और मल्टीप्लिकेशन के, और एक मेथड बनाए वॉइड शो का जो कि प्रिंट करेगा. आप देखें ये तीनों मेथड डिक्लेयर तो हैं मगर इनकी कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करी, तो ये क्या बता रही है कि ये तीनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो इसकी क्लास भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है. अब एक और क्लास है क्लास बी, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसने क्लास ए को एक्सटेंड कर दिया है. तो अब क्लास बी के अंदर जो है वो जो सम का मेथड है, जो सब का मेथड है और जो शो का मेथड है, ये अपना इसने क्या कर लिया है, डिक्लेयर करा दिया है. ओके, क्लास सी ने क्या किया, फर्दर एक्सटेंड कर दिया क्लास बी को और उसने मल्टीप्लिकेशन के मेथड की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी और उसका शो टू का अपना कोई मेथड है. अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्लास मेन क्लास क्रिएट किए test1 के नाम से, जिसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया ए और न्यू क्लास सी को उससे हमने गेट कर लिया. अब आपने गौर से देखना है कि क्लास सी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ठीक है. आप देखें ए डॉट शो, ए डॉट सम, ए डॉट मल्टीप्लाई, ए डॉट सब्ट्रैक्ट, ए डॉट शो 2. अब इसकी आउटपुट क्या आई, हेलो आई एम क्लास ए, सम इज 34, प्रोडक्ट इज 36, सब्ट्रैक्ट इज 13 एंड हेलो आई एम क्लास बी एंड हेलो आई एम क्लास सी. अब हुआ क्या यहाँ पर, आप गौर से देखें, क्लास सी जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं थी उसने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया, उस वेरिएबल से उसने जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे वो सारे के सारे कॉल कर लिए. यही पिछली 2 स्लाइड्स में आपको बताती है, आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह एब्स्ट्रैक्ट काम हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इज इंटरफेसेस. अब इंटरफेसेस हमारे पास क्या होते हैं, इंटरफेसेस इज एसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड कांस्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, and in most cases it will contain just methods, and interfaces doesn't define what a method does, it just defines its form, its name and its parameter and its return type. So by definition the methods in an interface are an abstract. सिंपली यही बता रहा है कि इंटरफेसेस हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ डेफिनेशन होती है मेथड्स की. सेम ऐसे ही जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट में क्लासेस में या एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हमारे पास मेथड्स के नाम होते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली कलेक्शन होती है. इंटरफेसेस जो होते हैं वो एक्चुअली हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड के कलेक्शंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं. टू मेक यूज ऑफ इंटरफेस यू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस इन अ क्लास, दैट इज यू डिक्लेयर दैट द क्लास इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस. अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इंटरफेस को तो आपको इंटरफेसेस जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अपनी क्लास में, जिस तरह आप पहले करते रहे सुपर क्लास और सब क्लास में. एंड यू राइट द कोड फॉर ईच ऑफ द मेथड दैट इंटरफेस डिक्लेयर्स एज अ पार्ट ऑफ द क्लास डेफिनेशन. फिर आपने क्या करना होगा, इंटरफेसेस के अंदर क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पड़े होते हैं, आपको उस हर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो है वो डिक्लेयर करना होगा. When a class implements an interface, any constants that were defined in the interface definition are available directly in class just as though they were inherited from the base class. जब भी किसी क्लास ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया है तो उस इंटरफेस के अंदर जितनी भी चीज़ें वो क्लास के अंदर एज इट इज़ इनहेरिट हो जाएंगी. एग्जाम्पल दिया, सपोज इंटरफेस 1 में कॉन्स्टेंट्स पढ़े, इंटरफेस 2 में कॉन्स्टेंट्स भी पढ़े और मेथड्स भी पढ़े, और इंटरफेस 3 में सिर्फ मेथड्स पढ़े. Constants in an interface are always public, static and final by default. किसी भी इंटरफेस में जो कॉन्स्टेंट्स पड़े होंगे वो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होंगे, और मेथड जो होंगे वो पब्लिक होंगे और एब्स्ट्रैक्ट होंगे बाय डिफॉल्ट. द मेथड डिक्लेयर्ड इन एन इंटरफेस कैन नेवर बी स्टैटिक, सो एन इंटरफेस ऑलवेज डिक्लेयर्स एन इंस्टेंस मेथड. ये बात सबको समझ आ गई. ये होता है इंटरफेसेस जी, कैसे आप इनको अब इनहेरिट करते हैं. आपने जब भी इंटरफेस किसी को इनहेरिट करना है आपने क्या लिखना है, पब्लिक इंटरफेस कन्वर्जन. अब जो सबसे पहला आपका इंटरफेस बन रहा है वो किसका बन रहा है, कन्वर्जन का, जिसमें आपने डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनकी कन्वर्जन करनी है. सबसे पहला मेथड है डबल, इंचेस टू मिलीमीटर, फिर आउंसेस को ग्राम में, पाउंड्स को ग्राम में, और एचपीज को वॉट में, और वॉट्स को एचपीज में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं.
अब आप अगर गौर से देखें तो ये सारे मेथड्स क्या हैं, डिफाइन है आपके इंटरफेस में और डिक्लेयर है आपके इंटरफेस में, डिफाइन नहीं हुए अभी तक। अब मैंने क्या किया जी, एक अपनी क्लास बनाई है, उसका नाम क्या रखा है, पब्लिक क्लास माई क्लास इम्प्लीमेंट्स कन्वर्जन। कि जी जो मेरी क्लास है ये सारे के सारे जो मेथड कन्वर्जन में पड़े हैं वो सारे के सारे इनहेरिट कर लेगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड इन द कन्वर्जन इंटरफेस डिफाइन फॉर द अदर सब क्लास मेंबर। अब मुझे अपनी क्लास में ये मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे, सिर्फ डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे। ओके, पब्लिक क्लास माई क्लास इम्प्लीमेंट कन्वर्जन डेफिनेशंस कॉमा डिटेक्शंस। आप इसमें जो भी चीज़ आप लिखते हैं इसके अंदर जितनी भी आप इस मेथड्स की डेफिनेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, इनकी जितने फार्मूलाज लिखना चाहते हैं वो सारे के सारे आप लिख के गेट कर सकते हैं आप सारे इन इंटरफेसेस को। ओके, इनकैप्सुलेशन कॉन्स्टेंट्स इन अ प्रोग्राम पब्लिक इंटरफेस कन्वर्जन फैक्टर्स। अब ये कन्वर्जन फैक्टर्स बताए हुए जिसमें इंचेस की जगह कांस्टेंट यूज़ किया हुआ, इंच टू mm, और उसकी वैल्यू बताई हुई है 25.44 आउंसेस टू ग्राम की, ये वैल्यू बताई हुई है, पाउंड्स टू ग्राम की ये बताई हुई है, सारी आपके पास वैल्यूज़ बताई हुई हैं। ओके, पब्लिक क्लास माई क्लास पब्लिक यूजिंग कॉन्स्टेंट्स डिफाइंड इन एन इंटरफेस। अब वो जो कांस्टेंट हमने इस इंटरफेस में अपने डिफाइन किए थे जिसमें ये कांस्टेंट था इंच टू मिलीमीटर, इसकी वैल्यू थी, वो हम अपनी क्लास में किस तरह गेट करें, वो इस तरह गेट करें, हमने क्लास बनाई है माई क्लास की, उसमें पब्लिक स्टैटिक डबल पाउंड्स टू ग्राम का एक मेथड गेट किया है और उसको एक वेरिएबल पास कर दिए पाउंड्स डबल पाउंड्स का, और रिटर्न वो क्या कर रहा है पाउंड्स, यानी कि ये वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर्स, ये हमारी उस क्लास का नाम, डॉट यानी कि उसके ऑब्जेक्ट से गेट कर लिया वो वेरिएबल जो आप इस क्लास में डिक्लेयर किया है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरफेसेस के अंदर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो जो या पब्लिक होते हैं या स्टैटिक होते हैं या फिर वो फाइनल होते हैं बाय डिफॉल्ट। जब वो पब्लिक है तो उसको जितनी भी क्लासेस इनहेरिट करी हैं वो सारी की सारी गेट कर सकती हैं। Okay, partial interface implementation. You can omit the implementation of one or more of the methods from an interface in a class that implements the interface, but in this case you would need to declare the class itself as an abstract. वही कह रहा है कि अगर आप interfaces को implement करें तो आपकी मर्जी है कि आप उसके कुछ methods जो हैं वो implement करा लें और कुछ जो आपकी अपनी मर्जी है वो आप नहीं कराना चाहते तो आप मत कराएं। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि अगर इंटरफेस में से सिर्फ 2 मेथड्स जो हैं वो मैं इम्प्लीमेंट करा लूँ और बाकी की 3 मेथड इम्प्लीमेंट्स ना कराऊँ, तो उसके लिए आपको अपनी क्लास जो है वो हमेशा क्या रखनी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी रखी। अब देखें हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया कन्वर्ट का, उसमें 2 मेथड जो हैं वो डिफाइन कर दिए, मगर मैं इनमें से सिर्फ मेथड 1 यूज़ करना चाहती हूँ, मेथड 2 यूज़ करना नहीं चाहती, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया अपनी क्लास के साथ, फिर लिखा पब्लिक क्लास इंटरफेस एग्जाम्पल, ये मेरी क्लास का नाम है जो कि क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है किस इंटरफेस को, इस वाले कन्वर्ट वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और उसका सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करिए पब्लिक वर्ड मेथड 1, और इसके अंदर आप जो भी इसकी डेफिनेशन देंगे वो एज इट इज एग्जीक्यूट होगी। एक्सटेंड भी कर सकते सॉरी बेटे, आप अपने इंटरफेसेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। किस तरह एक बने हुए इंटरफेस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आपने देखे डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर किए थे, अब ये वेरिएबल्स आप अपने मेथड में गेट करना चाहें तो आप ये गेट कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर्स का आपके पास एक इंटरफेस बना हुआ है, अब आप इसी इंटरफेस को फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी और इंटरफेस के साथ, तो आपने क्या किया, एक नया इंटरफेस बनाया पब्लिक इंटरफेस कन्वर्जन जो कि इसी कन्वर्जन फैक्टर्स को एक्सटेंड करे, और इसके अंदर आपने क्या किए, डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए। अब ये जो मेथड्स हैं आप किसी की क्लास में गेट करेंगे अगर कन्वर्जन की, वो ये भी गेट कर लेगा और ये कन्वर्जन फैक्टर के जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट गेट कर लेगा। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दे रहा है। अनलाइक अ क्लास विच कैन एक्सटेंड ओनली वन अदर क्लास, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ दी अदर इंटरफेसेस। देखो ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे पास क्लासेस थी उसमें हम क्या कर सकते थे, सिर्फ एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते थे, मगर इंटरफेसेस के पास ये फैसिलिटी होती है वो जितनी मर्जी चाहे डिफरेंट इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सके। उसका फॉर्मेट क्या होता है कि आपने कोई इंटरफेस क्रिएट किया अपना पब्लिक इंटरफेस माई इंटरफेस, वो एक्सटेंड किसको कर रहा है, हिज इंटरफेस, हर इंटरफेस, योर इंटरफेस, माइन इंटरफेस, जितने भी इंटरफेसेस हैं उसकी मर्जी है वो जितने मर्जी कॉमा लगा के जितने मर्जी इंटरफेसेस इनहेरिट कर सके। जबकि क्लास में ऐसा नहीं होता था, हम वहाँ लिखते थे पब्लिक क्लास ए इनहेरिट्स क्लास बी, बस
ओके, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इंटरफेसेस सेम एज पॉलीमॉर्फिज्म विद द क्लास। इंटरफेसेस वैसे ही होते हैं जिस तरह हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं। जिस तरह एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, इसी तरह एक इंटरफेस आप एक्सटेंड कर करके इसको मल्टीपल फॉर्म्स में लेकर आ रहे हैं। अब बेटे जो आपकी लैब प्रैक्टिस है वो क्या है, आपने क्या करनी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्रिएट करनी है। क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास जिसका नाम होगा लिविंग थिंग। आपने एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा लिविंग थिंग। उसके अंदर आपने वेरिएबल इनिशियलाइज कराने हैं, ऐड करने नेम के, और कंस्ट्रक्टर भी यूज करना है। फिर आपने क्या करना है, उसमें डिफरेंट मेथड्स ऐड करने हैं जिसमें लिविंग थिंग ब्रीथ भी कर सकती है, ईट भी कर सकती है, उसका नेम भी सेट कर सकते हैं, उसका गेट नेम भी सेट कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करना है वॉक का। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट 2 चाइल्ड क्लासेस। अब लिविंग थिंग में आपने 2 चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करनी है। पहली का नाम होगा ह्यूमन और दूसरी का नाम होगा मंकी, जो कि इनहेरिट हो रही होंगी आपकी लिविंग थिंग वाली क्लास से। फिर आपने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जिसको आपने बोथ चाइल्ड क्लासेस के साथ इनिशियलाइज कर देना है। फिर आपने उस पे फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि ये वॉक वाला एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट हुआ होगा पेरेंट क्लास में, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके बेटे, ये आपके पास लैब टास्क वही जो चल रहा है उसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मेन की क्लास क्रिएट करनी है, मेन मेथड, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, साइन करनी है लिविंग थिंग की वैल्यूज, मंकी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मंकी से कॉल का मेथड गेट करना है। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 3। और ये जो आपकी असाइनमेंट नंबर 3 है बेटे, इसका मैंने लेना है वाइवा आप लोगों से, और ये आप मुझे सबमिट कराएंगे। डेडलाइन में आप किसी और को भेज दूंगी जिस दिन ये आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करानी है। इसकी आउटपुट कुछ इस किस्म की लिखी नजर आएगी जो आपको डिस्प्ले की हुई है। नेक्स्ट इसके बाद एक इंटरफेसेस की एग्जांपल है, वो भी सिमिलर है ऐसे ही मेन क्लास की, उसकी इस किस्म की आउटपुट नजर आएगी। ये आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको सारी डिस्प्ले हो जाएगी। दिस इज़ योर असाइनमेंट बेटे। और ये जो बच्चा कंप्लीट नहीं करेगा उसके असाइनमेंट नंबर 3 में मैंने 0 मार्क्स लगा देना। और इसकी डेडलाइन जो है वो मैं आपको बता दूंगी कि किस दिन तक ये आपने असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो मुझे सबमिट करानी। दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। किसी बच्चे की कोई क्यूरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।